तो बच्चों स्वागत है शोभित सर की ज्ञानशाला में। ये शोभित सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों लगातार सीरीज चल रही है अपनी, टॉपिक 1 बाय 1 खत्म होते जा रहे हैं, वन शॉट लेके आ रहे हैं ज्ञानशाला में। आप क्लास 10 के जितने भी बोर्ड वाले बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। आज एक नया टॉपिक पॉलिनोमियल क्लास 10 के लिए, मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए सीधे लेके आ रहा हूँ वन शॉट, एक वीडियो में सारा टॉपिक कंप्लीट। बहुत जरूरी है आपके लिए। आ जाओ। पॉलिनोमियल बहुपद बोलते हैं इसको हिंदी में, अलजेब्रा का टॉपिक है। क्या होता है पॉलिनोमियल? नाम से पता चल रहा है, जिसमें पॉली टर्म्स होते हैं। पॉली टर्म्स मतलब बहुत सारे टर्म जिसमें होते हैं, बहुत सारे टर्म। जैसे यहाँ पर बहुत सारे बंदरों की आवाज़ आ रही है, ये भी एक बहुत सारे टर्म्स हैं। इसी तरह से पॉलिनोमियल भी, जैसे x की पावर 4, 2x की पावर 3, 4x की पावर 2, 5x, या फिर कुछ भी अन्य, 7 आ गया जी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x की पावर 0 हो गया। अब मैंने बहुत सारे टर्म लिख दिए मिला जुला के, इनमें से हर एक टर्म पॉलिनोमियल है। ये टर्म, हर एक टर्म पॉलिनोमियल है, और इनको मिला के भी पॉलिनोमियल बन गया। हर एक टर्म पॉलिनोमियल है अपने अपने हिसाब से देखा जाए तो। जैसे x की पावर 4 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 2x की पावर 3 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 4x की पावर 2 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 5x की पावर 1 है, पॉलिनोमियल है। x की पावर 0, 7x की पावर 0, ये भी पॉलिनोमियल है। सभी पॉलिनोमियल हैं, सभी पॉलिनोमियल हैं, लेकिन सभी पॉलिनोमियल की पावर अलग अलग है। पावर यहाँ 4 है, यहाँ पर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है, पावर 0 है, ठीक है ना। तो बहुत सारी टर्म है, इन सबको टर्मों को मिला दोगे तो एक नया टर्म मिल जाएगा, ये टोटल टर्म। तो ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में है। किस में है? एक्स वेरिएबल। बहुत बढ़िया, एनर्जेटिक तरीके से पढ़ते रहो बेटा। तो ये एक्स वेरिएबल में है, इसलिए इसे पी एक्स से डिनोट कर देंगे, पी एक्स से, ठीक है, पी एक्स से। और एक कंडीशन है इसमें, वो बहुत ज़रूरी है, बच्चे गलती कर देते हैं। एग्जाम में आता है, 4 ऑप्शन देता है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो वहाँ पे आप फंस जाते हो। कैसे? क्योंकि पॉलिनोमियल को आपने डीपली नहीं समझा। आओ देखो एक बार, एक कंडीशन और है इसमें, हमेशा याद रखना। पावर ना, जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ देखो पावर +3 है, यहाँ पर पावर +2 है, यहाँ तो 4 है, प्लस में यहाँ पर 0 है। समझ रहे हो? तो या तो पावर होगी प्लस में या होगी पावर 0। क्या आपने पावर नेगेटिव देखी है तन्नू? किसी ने भी देखी? क्या आपने देखी ऑनलाइन वालों? नहीं देखी ना। पावर नेगेटिव में नहीं होगी, ऐसा ना होगी पावर, ये गलत है, ये ना है पॉलिनोमियल। तो कंडीशन ये है कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर। कंडीशन नंबर वन, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इस तरह की पावर नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी, आपने ये कंडीशन देखी कि ये जो पावर है ये फ्रैक्शन में नहीं है, अपॉन में नहीं है। ऐसा नहीं है न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर हो, अंश बटे हर हो, या डेसिमल में। फ्रैक्शन मतलब सॉल्व करोगे डेसिमल ही है। तो क्या ये डेसिमल में? नहीं, ये होल नंबर है। क्या ये? तो पावर होल नंबर में होनी चाहिए, ना कि डेसिमल में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि x की पावर 2/3, ऐसे नहीं होनी चाहिए। डेसिमल में भी नहीं होनी चाहिए, x की पावर 0.5, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये कंडीशन है कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए पावर, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए पावर, पावर पॉजिटिव हो, 0 हो, तभी वो पॉलिनोमियल है। अगर ये कंडीशन दिखाता है, उसे हिंदी में बहुपद बोला जाता है। और ये कई टाइप के होते हैं। आइए इनके टाइप पे जाते हैं। तो चलो इसे नोट कर लो और अब इनका टाइप देखो। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। देखो कितने सारे पॉलिनोमियल तुम्हारे सामने बड़े चुटकियों में समझ में आते हैं, कई सारे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले देख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल है। पहली कंडीशन तो वो फॉलो हो गई कि पावर पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे पावर 2 है, पावर 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, 3 है, पावर पॉजिटिव है। पहले तो ये कंडीशन फॉलो हुई कि पॉलिनोमियल की ये कंडीशन कि पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉइंटों में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, नेगेटिव ना हो, ये सब कंडीशन फॉलो हो गई। पॉलिनोमियल है, बहुत बढ़िया। कौन सा पॉलिनोमियल है? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या पहचान है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है, या क्या पॉलिनोमियल है? कैसा भी पॉलिनोमियल हमें पहचान करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री देख लो। ये डिग्री क्या होती है? घात, हिंदी में बोलते हैं, घात को देख लो। मतलब जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर, वही उसकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है अपना, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री कितनी हो गई? 1, अर्थात घात 1 हो गई।
तो 1 घात हो गई तो उससे पहचान में आ जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या ये तुम्हें पता है? इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर लूंगा तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन में बदल जाएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो वहां से वैल्यू निकल के आ जाती हैं, तो इसकी एक ही वैल्यू निकल के आएगी। इसका ये भी एक मतलब है, वो हम एक नए चैप्टर में देखेंगे, चिंता ना करो। तो डिग्री हाईएस्ट पावर को कहते हैं। यहां पर हाईएस्ट पावर जैसे 2 है हाईएस्ट, तो डिग्री यहां पर 2 हो गई, 2 हो गई तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। यहां पर हाईएस्ट पावर 3 हो गई तो डिग्री 3 हो गई तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। और यहां पर हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बन गया। बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक के 2 बार होना, तो 2 बार होने से 2 2 जा 4 हो जाता है, तो डिग्री 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है पॉलिनोमियल। तो कई टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं रितिका, और इनको डिग्री से हम पहचानते हैं। या तो डिग्री पूछेगा या पॉलिनोमियल पूछेगा कि ये ऐसा पॉलिनोमियल है तो क्यों है, तो उसका कारण भी तुम बता दोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल के अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट पे भी काम करते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमें बहुत सारे टॉपिक देखने पॉलिनोमियल में, बहुपद में, तो एक नया टॉपिक आपके सामने जल्दी से चुटकियों में कर लेते हैं तनु। और सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जरा अवेयर हो जाइए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, सीरियसनेस जरूरी नहीं है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। किसी पॉइंट को जो दिया गया पॉइंट है उस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना, मतलब दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान निकालना। तो मान लो ये एक क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे पॉलिनोमियल है हमारा x² + 5x + 6, ये पॉलिनोमियल है अपना, और यहाँ पर x = 3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो जल्दी से x = 3 रख दो, जहाँ x है वहाँ 3 रख दो और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल दो। इस तरह से वैल्यू रख देते हैं, बस जल्दी से रखते हैं। 3² 5 × 3 + 6 9 हो गया, यहाँ पे 5 3 = 15 हो गया, 6 हो गया, 5 6 15, 15 और 15 30। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 30 एट x = 3, एट x = 3 मतलब x = 3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 30 है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 30 है। अभी हम आगे वैल्यू इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस वैल्यू से ही हमें एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जो कि बोर्ड में आएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से नया बात। तो जल्दी से हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। इसी तरह से जिस तरह से हम पॉइंट लेकर चल रहे हैं, पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल के लिए अच्छा टॉपिक है, ये बोर्ड के लिए अच्छा टॉपिक है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, हिंदी में बोले तो बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? ये एग्जाम में आता है, बड़ा ही आसान है। अभी आपने वैल्यू निकालने सीखी थी ना, किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालने आपने सीख ली थी। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ, चलो डायरेक्ट बताता हूँ आपको। मैंने मैंने लिया पॉइंट लिया px = 3x + 5 लिया। मान लो ये एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, px = 3x + 5। डायरेक्ट बोर्ड पे बताता हूँ मैं, लेक्चर से बात नहीं बनेगी, मैथमेटिक्स है। सीधे इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये थ्योरी मैथमेटिक्स का चलता, प्रैक्टिस करें। तो px = 3x + 5, ऐसी वैल्यू हमें ऐसे पॉइंट पे ऐसी वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू? हमें यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी x की, ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा x का जिससे ये वैल्यू 0 आ जाए। दोबारा सुनो, हमें x का ऐसा पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ेगा जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। वही इसकी जीरोज है, वही इसकी जीरोज है। चलो जैसे कि मान लो तुम्हें अब यहाँ से पॉइंट निकालना है, तो उसका फंडा क्या है? वो फंडा समझो कि मुझे x की वैल्यू कौन सी मिले। समझ लियो क्या है तरीका। देख भैया, जो पॉलिनोमियल है ना उसको 0 के बराबर ले लो, तो वहां से वैल्यू निकल जाती है। और पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ले लेते हैं ना, तो वो बन जाती है इक्वेशन। तो ऐसा लेट कर लो, क्या कर लो? लेट मतलब मान लो कि पॉलिनोमियल 0 के इक्वल है। ऐसे करने से क्या होगा? ऐसा करने से 3x + 5 = 0, 3x बराबर, ये जो 5 है राइट में गया -5 हो गया, x की वैल्यू -5/3 आ गई। x की वैल्यू -5/3, ये 0 करने पे आई है। px को जब हमने 0 करा है तो वहाँ से x की वैल्यू -5/3 आ गई। अब ये वैल्यू हमें कुछ दिखाएगी, आइए डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सीधे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रख देते हैं। x की जो वैल्यू है, पॉइंट x जो है उसको रख देते हैं सीधे। तो पॉइंट -5/3 रख देते हैं, मतलब -5/3 पे देखते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी।
चलो देखते हैं, हम यहाँ देख लेते हैं। तो p -5/3 हमने x की वैल्यू रख दी -5/3, यहाँ पर भी रखो 3x, तो x की जगह -5/3 + 5। अब 3 बन जा 3, खत्म। ऑनलाइन वाला ध्यान से देख लो। अब ये हो गया -5 + 5, -5 + 5, 5 में 5 गया 0। अर्थात क्या निकल के आया कि -5/3 एक ऐसा पॉइंट है जिसे पॉलिनोमियल में रखते ही पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाता है, उसकी 0 वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब -5/3 एक ऐसा पॉइंट है जो 0 बना देगा पॉलिनोमियल को, अर्थात वही शून्यक है, अर्थात वही जीरोज है। तो जीरोज है वो, क्या है वो? जीरोज। तो -5/3 जीरोज है किस पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल का। 3x + 5 पॉलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि उसने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। सिंपल लॉजिक। तो ये होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना। हिंदी में बोले तो बहुपद का शून्य ज्ञात करना। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए तरीका पता लग गया? यस सर। चलो एक बार मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूं, जल्दी से एक बार सुनो। ये पॉलिनोमियल दे दिया, पूछेगा इसमें जीरोस की वैल्यू निकालो। इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ले लिया आपने, यहां से x की वैल्यू आ गई, उस x की वैल्यू आपने यहां रखनी है पॉलिनोमियल में। जैसे ही आप पॉलिनोमियल रखोगे, सॉल्व करोगे, 0 आएगा पक्का। क्यों आएगा 0 पता है तुम्हें? क्योंकि तुमने पॉलिनोमियल को 0 बना के ही वो वैल्यू निकाली थी, 0 लेकर। तो तुमने 0 माना था पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को, तो उससे x की वैल्यू आई। तो जब 0 मान के x की वैल्यू आ रही है तो x को रख के भी तो 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? हैंस प्रूव्ड, हैंस इति सिद्धम। तो ये है जीरोस निकालने का फंडा, एग्जाम में आएगा। चलो इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक को लेके आते हैं जल्दी। नया कॉन्सेप्ट बताने से पहले जीरोस जो आपने सीखा है इसका एक सवाल ले लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है पेपर के लिए। चलो एक पॉलिनोमियल है, एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। अगर पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और उसका जीरोस 3 दिया हुआ है, तो a का मान निकालो। a का मान, a किधर है? a आपका ये रहा, a की वैल्यू निकालो। ये वैल्यू निकालने के लिए आए। तो अभी तुमने जीरोस का कॉन्सेप्ट सीखा था कि जीरोस अगर है तो px बराबर 0 होगा, px बराबर जीरोस होगा। अगर px बराबर जीरोस है तो वही जीरोस होगा, और जीरोस है तो px इक्वल टू 0 होगा, अर्थात पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आएगी। सही है? तो जल्दी से px की वैल्यू 0 ले लो, अर्थात px क्या है? x² - x - 3 = 0। और x का मान यहां पर क्या है? 3। यही तो जीरोस है। तो इसका मतलब x की जगह क्या रख दो? 3 रख दो। इसका मतलब जो px है वही p3 है, वही। तो इसको मैं p3 बराबर 0 भी लिख सकता हूँ, p3 = 0 भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल कह सकता हूँ ना? चलो तो x की जगह 3 रख दो, 3 का स्क्वायर -3 हो गया, और a की वैल्यू हमें निकालनी है 0। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3, 3a बराबर 0। 9 में से 3 गया 6 हो गया, 6 - 3 बराबर 0। 3a को इधर ले जाओगे +3a हो गया, ये 6 हो गया, a बराबर 6/3 हो गया। 6/3 2 = 6 हो गया। a की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो जीरोस की वैल्यू पता होने पर किसी पॉइंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सही बच्चों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन भाई कर लो इसे। एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है। जिसके 1 नंबर मजबूत होता है, वेरी शॉर्ट तगड़ा होता है, वेरी शॉर्ट जिसका तगड़ा होता है वो बच्चा टॉप मारता है। तो घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है, एनसीईआरटी में हो सकता है, अपर लेवल में हो सकता है। तो अगर x की वैल्यू आपको पता है, मतलब जीरोस की वैल्यू पता है, तो किसी पॉइंट की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो। तो जीरोस की वैल्यू पता होने पे a की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीख गए? यस सर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अभी हम नए टॉपिक की ओर आ चुके हैं, जल्दी से आ जाओ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ जीरोस निकालना। जीरोस का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का मीनिंग क्या है ज्योमेट्रिकल, और नंबर ऑफ जीरोस, ये भी एक नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, कि हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। ये बोर्ड में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, ये बोर्ड के लिए अच्छा टॉपिक है बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ज्योमेट्रिकल तरीके से नंबर ऑफ जीरोस निकालना, और उसका जीरोस का मतलब क्या है ज्योमेट्रिकली, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जीरो देख के बताओ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकली तरीके से जीरोस बताओ, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये ज्योमेट्रिकली क्या सिस्टम है उसको समझो। मान लो पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, जैसे आपके सामने कोई पॉलिनोमियल है, समझ लीजिए ध्यान से, 2 मिनट में समझ जाएंगे टॉपिक को जल्दी से। पॉलिनोमियल है y बराबर px, इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल x के रूप में है, उसका वेरिएबल x की फॉर्म में है, ठीक है, x की फॉर्म में है वो। अब ग्राफ को तुमने देखा,
ये ग्राफ है पहला, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर जीरोज इसके 1 है, जीरोज इसके 1 है, तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कह रहा है? अगर इसके जीरोज 1 है, पहली कंडीशन ले लेता हूं, जीरोज 1 है, जीरोज 1 है, पहली कंडीशन जीरोज 1 है। उल्टा भी बताएंगे, पहले एक पॉइंट समझ लो, जीरोज अगर 1 है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे एक बार काटेगा, एक्स एक्सिस पे एक बार काटेगा। और ग्राफ में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और जब हम ग्राफ को देखते हैं तो जीरोज में हम देखते हैं एक बार ही काटा है उसने, एक बार ही एक्स एक्सिस को काटा है, एक बार ही देखो एक्स एक्सिस को काटा है उसने इस पॉइंट पे, समझ रहे हो? तो ये वो पॉइंट है, ये वो जीरोज है जो सेटिस्फाई करेगा, समझ गए? एक ही बार काटा है, एक कट पॉइंट है, एक्स एक्सिस को काटता है, एक जीरोज होगा। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 1। बिल्कुल, तो ये नंबर ऑफ जीरोज को बता देगा। और जीरोज देख के तुम ग्राफ भी बना सकते हो। कैसा ग्राफ हो सकता है? ग्राफ को देख के जीरोज बनाना, जीरोज को देख के ग्राफ बनाना, ये होता है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। सही है? तो ये एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है ये। और देख लेते हैं, अभी बच्चे कंफ्यूज हो गए, एक बार और देख लेते हैं। ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ है तुम्हारे सामने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ जब तैयार हुआ तो इसने यहां काटा, एक तो एक्स पे यहां पॉइंट पे काटा है, ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा ऊपर बढ़ा, ये वाई को काटा इसने, एक्स को नहीं काटा। और हमें दिख रहा है पी एक्स, मतलब एक्स को कटना चाहिए, एक्स को कट करना चाहिए, कट मतलब इंटरसेक्ट करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। ठीक है अंशु? शिवम ध्यान दो बेटा, इंटरसेक्ट कर, ऑनलाइन वाले भी ध्यान से देखो, इंटरसेक्ट करना चाहिए एक्स को। तो एक बार तो यहां पे इंटरसेक्ट हुआ और एक बार यहां इंटरसेक्ट हुआ, 2 बार इंटरसेक्ट किया है। कितनी बार किया? 2 बार। 2 बार। ग्राफ को देख के पता लग गया 2 बार इंटरसेक्ट करा है, तो जीरोस कितने हो गए? 2 जीरोस हो गए। और इसका उल्टा ही बोल सकते हो, तो नंबर ऑफ जीरोस पता लग गई। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। और इसका उल्टा कैसे? उल्टा ही बता सकते हो। तनु उल्टा कैसे? अगर उसने दे दिया तुम्हें कि जीरोस 2 हैं, तो ग्राफ को देख के बताओ कि 4 ग्राफ दे दिए, बताओ इनमें इसमें जीरोस 2 कहां पर है, नंबर ऑफ जीरोस 2 कहां पर है। 4 ग्राफ दे दिए उसने, या 3 दे दिया, 4 दे दिया, ऑप्शन 4 ही आते हैं। मान लो ये ग्राफ दे दिया उसने कुछ और पूछा नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि भाई एक्स एक्सिस पे 2 बार कटना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो देखा आपने, यहां कट रहा है कट पॉइंट, एक पॉइंट तो ये और एक पॉइंट ये 2 जगह कट पॉइंट हो रहे हैं, इसके 2 जीरोस होंगे। पक्का यही ग्राफ हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन में लाके आएंगे ABCD, सर्किल भर देना, और सर्किल भर के 100% नंबर आ गया। सही है? इस ग्राफ को देखो जल्दी से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहां पे देखते हैं एक्स एक्सिस को कौन सा कर्व काट रहा है। हमने देखा एक्स एक्सिस को तो आत्मा काट रही है, बस आत्मा ही काट रही है और कुछ ना काट रहा। तो यहाँ पे कुछ काट ही ना रहा, अंतरात्मा ही काट रही है, कुछ ऐसा कोई कट पॉइंट एक्स एक्सिस पे दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0। नंबर ऑफ जीरोस 0 आ गए, एक भी ना है मेरे भाई, जीरोस एक भी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट ही नहीं है एक्स एक्सिस पे, दैट इज पॉइंट। अब एक बात, एक गलती जो बच्चे करते हैं, अगला क्वेश्चन बताने वाला पक्का गलत कर देते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, कैसे देखो, अगर मैंने फंक्शन बदल दिया, अगर मैंने फंक्शन बदल दिया, एक वैरायटी तो ये हो गई। इसी ग्राफ में मैं एक वैरायटी और दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इस बार मैं बोल रहा हूं फंक्शन y नहीं है, फंक्शन x है, फंक्शन x है, और x बराबर py है, x बराबर py। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है ना, इस बार वो py ले लिया मैंने। क्या ले लिया? py। और पहले पॉलिनोमियल क्या था? px। तो जब पॉलिनोमियल px था तो उसमें x वेरिएबल था और उसके जीरोस x की मदद से हो रहे थे। सही बात है? इस बार पॉलिनोमियल y है तो इसमें y की मदद से होंगे। ये बहुत गलती होती है बोर्ड में। जरूरी ना एनसीईआरटी में से सवाल किया x वाला तो x वाला ही पेपर में आ गया, y वाला भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। ज्ञानशाला में कॉन्सेप्ट मिलेगा बेहतरीन वाला, 100 में से 100 लाने। इधर आ जाओ, गन पॉइंट पे नंबर लेंगे। अगर py है तो क्या करेंगे? ग्राफ को देखो, py है, इसका मतलब y एक्सिस को काटेगा। किसको काटेगा? y एक्सिस को। ये x है, ये y है। तो इस ग्राफ को देखो, सबसे पहला ग्राफ यही है अपना। देखो y एक्सिस को ये एक बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है? एक बार। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। नंबर ऑफ जीरोस इसके 1 हो गए अकॉर्डिंग टू py।
मतलब इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? दूसरा ग्राफ देखो मेरे प्यारो, आ जाओ। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कर्व गया कर गया 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 गया, यहां पे कट पॉइंट आया वाई पे, केवल एक बार ही कटा, इसमें भी एक बार ही कटा, नहीं कटा? एक बार ही कटा है, तो यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 है। अब इधर आ जा, यहां पे देख, एक्स एक्सिस, तीसरा पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पी वाई है पॉलिनोमियल, वाई को देखना तेरे को, अमन ध्यान से देख भाई। तो यहां पे अगर वाई को देखेगा तो एक बार ही कटाना इसमें भी। मैं अपनी तरफ से सवाल बदल रहा हूं, अपनी तरफ से सवाल बदल रहा हूं। मान लो एक और बार काट दे रहा हूं इसको, ठीक है? तो कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया, ठीक है ना? अब 2 बार कट गया है वाई एक्सिस, तो इसके कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस इसके 2 होंगे। तो हमें ध्यान देना पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का है। ऐसा ना मुंह उठा के एक्स को देख लिया और कट पॉइंट एक्स वाले देख लिए, इंटरसेक्ट एक्स पॉइंट देख लिए, नहीं। वाई भी इंटरसेक्ट करेगा तो उसके नंबर ऑफ जीरोस आएंगे यदि पॉलिनोमियल वाई के रूप में होगा। यदि पॉलिनोमियल वाई के रूप में होगा तो ये नंबर ऑफ जीरोस वाला और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है मेरे शेरो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो नेक्स्ट टॉपिक पे। जबरदस्त टॉपिक लेके आऊं आपके लिए, पॉलिनोमियल का बेहतरीन टॉपिक, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम लेके आ रहे हैं। मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए संबंध है किसी बहुपद का, उसके गुणांकों से और उसके शून्यकों के रिलेशन है, मतलब दोनों में संबंध है, दोनों में, ठीक है? तो उन रिलेशन संबंध को हम देखेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, मतलब गुणांकों में और शून्यक में क्या संबंध है। तो चलते हैं सीधे। कई टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री 1 का भी होता है। तो मैंने सबसे पहले लिया लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, जैसे पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, तो उसका जीरोस तुम्हें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है। क्यों होता है अभी बताऊंगा। तो माइनस बी अपॉन ए तो हो गया, होता है उसका जीरोस। अब एक बात और पता लगी हमें, एक बात क्या पता लगी कि देखो जो बी है ना, बी अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बी क्या है? बी है उसका कांस्टेंट टर्म, अचर पद, कांस्टेंट टर्म। बी क्या है उसका? कांस्टेंट टर्म। यहां माइनस लगा दीजिए, साथ में माइनस भी है, साथ में माइनस भी है। और अपॉन में देखो, अपॉन में जो एक्स वेरिएबल है वो लीनियर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट है, यहां एक्स की पावर 1 है। तो इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका जो कॉफिशिएंट मतलब ये होता है कि जो गुणा में अंक होता है, जो साथ में प्रोडक्ट में लगा होता है अंक, डिजिट, वही कॉफिशिएंट होता है। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पर a है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x नीचे आ गया और कांस्टेंट टर्म ऊपर आ गया, साथ में माइनस। तो वी कैन से दैट जीरोस माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x। x का गुणांक नीचे और अचर पद ऊपर माइनस के साथ में, माइनस बी अपॉन ए। ये आप देख भी सकते हो साफ साफ, ये रहा कांस्टेंट टर्म और ये रहा आपका x का गुणांक, x का कॉफिशिएंट माइनस के साथ में। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप जो है जीरोस और कॉफिशिएंट की वो ये है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरोस आया कैसे डायरेक्ट, तो उसको अब मैं बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था जब जीरोस बता रहे थे, आपने टॉपिक को पूरा नहीं देखा ना, कोई बात नहीं, जल्दी से एक बार और देख लो। देखो ए एक्स प्लस बी पॉलिनोमियल है अपना, ए एक्स बी को भी ध्यान दे, ए एक्स प्लस बी पॉलिनोमियल अपना, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर अर्थात डिग्री 1 है, ठीक है ना। तो इसको तुम 0 के बराबर ले लो, क्या ले लो? तो जीरोस आ जाएंगे, वहां से नहीं आ जाएंगे, ऐसे करने पे, ऐसे करने से जीरोस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने पी एक्स बराबर 0 अर्थात ए एक्स प्लस बी, जो पी एक्स है उसको 0 के बराबर लिया, ए एक्स बराबर बी को इधर ले गए, माइनस बी हो गया, एक्स बराबर माइनस बी, ये गुणा में है, भाग में पहुंच गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में पहुंच गया, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक ऐसी वैल्यू आ गई जो जीरोस है, जो जीरोस है। बिकॉज ऑफ दैट ये पॉलिनोमियल को 0 बना देगा, पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। तो x की वैल्यू ही जीरोस है, x की वैल्यू ही ये हम पढ़ चुके हैं शिवम, ठीक है बंसो, खुशबू पक्का। तो ये माइनस बी अपॉन ही जीरोस है, जो कि कॉफिशिएंट ऑफ x नीचे है, x का कॉफिशिएंट a ही तो है यहाँ पे, और ऊपर कांस्टेंट टर्म है। तो ये फॉर्मूले से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये दोनों का रिलेशन है जीरोस और
कोफिशिएंट के बीच में। समझ में आया आपके? इसी तरह से जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल बताया, ऐसे ही अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन। तो चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ओर बढ़ जाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो बहुपद में द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर पॉलिनोमियल आता है तो कैसे हम जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो जल्दी से, अगर पॉलिनोमियल, पहली बात तो पहचानो कि क्वाड्रेटिक है भी या नहीं है। तो ये देखो कि भाई डिग्री हाईएस्ट, जो आपकी हाईएस्ट पावर है वही डिग्री है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है, ध्यान रखना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपका एक चैप्टर आएगा, उसमें काम आएगा। पूरा एक सेपरेट चैप्टर है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म आपको समझनी है। क्या समझना है इसमें? इसमें ये समझना है कि ये पॉलिनोमियल, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, जीरोस भी 2 होंगे। तो माना अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं, शून्यक 2 हैं। रितिका ध्यान दो टॉपिक पे। जीरोस कितने हैं? 2 जीरोस हैं इसके। अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया। तुम्हारे ऊपर तुम क्या मान लो, अल्फा बीटा कुछ अलग हटके वेरिएबल है, इसलिए अल्फा बीटा मान लिया है। तो 2 वेरिएबल 2 जीरोस है, मतलब प्यारो 2 जीरोस हैं। तो 2 जीरोस है, अल्फा बीटा मान लिया है सिर्फ। अब उनका सम भी होगा, उनका प्रोडक्ट भी होगा। 2 टॉपिक निकल के आएंगे बेटा यहां से। सम मतलब योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब सम ऑफ जीरोस। जो जीरोस हैं उनका सम कर दे, उनका सम कर दो। तो सम कर दो उनका। एक तो ये टॉपिक। दूसरा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अर्थात शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब जो जीरोस आपके पास अल्फा बीटा मिल गए हैं, जो आपने सॉल्व करके जीरोस निकाले अल्फा बीटा, तो उनका प्रोडक्ट और उनका योगफल हमको निकालना है। ये टॉपिक पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024 में लिख लो, ये आता है, आएगा। गन पॉइंट पे नंबर लेने हैं, इसलिए इस टॉपिक को सीखना ही सीखना है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूले वाइज बता रहा हूँ। अब इस फॉर्मूले को लगाना भी बताऊंगा। जल्दी से एक बार फॉर्मूला देख लेते फिर लगाते हैं जल्दी से। तो सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस हमने माना अल्फा बीटा, तो इनका सम हो गया अल्फा प्लस बीटा, सम हो गया। अब तुम्हें अल्फा पता है, तुम्हें बीटा पता है, दोनों को जोड़ दोगे। अगर जोड़ दोगे तो वैल्यू कुछ इस टाइप की आएगी, वैल्यू कुछ इस टाइप की आएगी सम करने पे। किस टाइप की? हमेशा वैल्यू सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, द्विघात बहुपद का, जब तुम योगफल करते हो, उनके शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोस करते हो, तो हमेशा उनका सम योगफल माइनस बी अपॉन ए आता है। मतलब उसका योगफल करने पे ये रूप मिलता है तुम्हें। ये रूप क्या? इसको कोफिशिएंट के तरीके से भी देख लो। ये रूप कौन सा रूप? नीचे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका मतलब a आ गया। ऊपर b है, तो कोफिशिएंट ऑफ x ही तो है b। ये रहा b। मेरी राइटिंग बहुत ही डेंजर है, थोड़ी राइटिंग को ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो नीचे आ गया, कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर से साथ में प्रोडक्ट में लगा हुआ, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। दिख रहा है आपको? और ऊपर अगर ध्यान से तो b है, तो ये x का कोफिशिएंट है। तो x का कोफिशिएंट ऊपर आ गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे आ गया, साथ में माइनस है। तो ये रिलेशन हो गया सम के बीच में, सम ऑफ जीरोस अर्थात जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हो गया। क्या भैया इसका प्रोडक्ट भी हो सकता है? बिल्कुल मेरे चीतो, हम प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, गुणनफल भी देख सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक यही था अपना। प्रोडक्ट के लिए जब हम सॉल्व कर देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो वहां से 2 शून्यक हमारे 2 जीरोस निकल के आ जाएंगे। कैसे निकलेंगे बताया जाएगा, पूरा टॉपिक बताया जाएगा। 1 शॉट वीडियो है, कंप्लीट करा के छोड़ूंगा। लेकिन बस इतना समझो कि 2 जीरोस जब आ गए हमारे पास में, तो हमने उनका प्रोडक्ट कर दिया, मतलब उनका गुणनफल कर दिया। तो जब हमने गुणा करी ना 2 जीरोस की, मतलब जीरोस अल्फा बीटा माने हैं, तो अल्फा बीटा जब हमने किया, अल्फा की गुणा बीटा से करी, तो हमेशा वो c अपॉन a दिखाएगी, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की बात कर रहे हैं। कम टू द टॉपिक।
ऑनलाइन ऑफलाइन, ध्यान दो मेरी बात को, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा सी अपॉन ए के रूप में। ये सी अपॉन ए क्या होता है, ध्यान से देखो, सी अपॉन ए में अगर ध्यान से तुम पॉलिनोमियल को देखते हो शिवम, तो सी हो गया आपका कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। सी ध्यान से देखो कांस्टेंट है, अचर पद, ये अचर पद है, कांस्टेंट है। और ए वही है जो ऊपर था, ये कोई नया थोड़ी ना है। तो यहां पर भी ए है और यहां पर भी ए है, दोनों में ए होगा नीचे। ध्यान दो खुशबू, दोनों में ए होगा नीचे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे, दोनों में एक्स स्क्वायर का गुणांक अवेलेबल है। यहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहां भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात प्रोडक्ट अल्फा बीटा सी अपॉन ए इक्वल टू प्लस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो नीचे आया यहां पर भी मेरे भाई, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सम में भी आया है, और ऊपर b माइनस का है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे c है तो c फॉर कांस्टेंट है। चलो अब हमने फॉर्मूला तो देख लिया, एक बार ना एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो मिलते हैं सवाल के साथ। फॉर्मूले तो देख लिए हैं, जल्दी से क्वेश्चन को देख लेते हैं और क्वेश्चन के स्टेप बाय स्टेप तरीके से क्वेश्चन को उड़ा देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, एक बार आ जाओ। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन दिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आपका पॉलिनोमियल आपको दिया है, बोला है कि इसका सम निकालो, जीरो निकालो, या तो ऐसे बोल सकता है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या तो ये क्या देगा, या फिर बोल देगा रिलेशन बताओ, पूरा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, पूरा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताओ, प्रूफ करके दिखाओ पूरा अच्छे से। तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, 3 वैरायटीज की हो सकती हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, 2024 बोर्ड एग्जाम, उड़ा दो इस टॉपिक को, जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले पहला स्टेप, हमें इक्वेशन तो है नहीं, पॉलिनोमियल है, इक्वेशन भी बना सकते हैं इसको। वो इक्वेशन बना के, अगर इक्वेशन बनाना हो तो जीरो के बराबर ले लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं वो नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना है, सही है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होगी तो मैंने अभी बोला कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो भी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये मेथड आपके दो चैप्टर्स में काम आएगा, एक तो ये चैप्टर में और एक नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर ले लेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अभी फिलहाल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो स्टेप नंबर 1, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है उसको जानना। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करना, वो बार बार मुंह से इक्वेशन निकल जाती है, इक्वेशन तो बनाने से बनेगी ना जब जीरो लेंगे, अभी पॉलिनोमियल है। तो इस बात पे सॉरी चाहते हैं हम आपसे, इस बात को समझो। पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखना है सबसे पहले। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में ये जो क्वेश्चन है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस टाइप का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमें मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, काट दूंगा, स्किप करूंगा, पूरा स्किप करना पड़ेगा, वो मज़ा नहीं आया, मुझे ज़्यादा लंबा खिंच गया, थोड़ा सा कर दूंगा मैं, स्किप इतना कर दूंगा, चिंता मत करो। चलो शुरू करते हैं। नहीं चलन दे, शुरू मत करो, कोई नहीं। तो बच्चों आओ सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ये अपना एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम शुरू कर देते हैं कैसे हम इसके जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया है, जल्दी से आ जाते हैं। फॉर्मूला तो देखा ही था, अब फॉर्मूले को लगाते हैं जल्दी से। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, ध्यान दो कि क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आते वो खेल जाएगा, अगर आप 10th क्लास में हो या जहाँ पर भी आप हो, आपको फैक्टर पता होने चाहिए। आपने लास्ट क्लास में या पिछली क्लासों में फैक्टर सीखे होंगे, ना सीखे हो तो अब सीख लो। शॉर्टकट में जल्दी से बताता हूँ, फैक्टर की मदद से ही जीरोस आएंगे, जीरोस को हम सम करेंगे, जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे, फॉर्मूले लगाएंगे, कोफिशिएंट से वेरीफाई करेंगे। हैंस प्रूव्ड। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन,
कोई सा भी टाइप पेपर में आए उड़ा देंगे, गन पॉइंट पर नंबर लेने, टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए, ज्ञानशाला में ऑन द स्पॉट टॉपिक लेके आते हैं, जल्दी से आइए। फैक्टर सबसे पहला स्टेप है, अगर फैक्टर तगड़े तो अलजेब्रा तगड़ा, ध्यान रखना अलजेब्रा में फैक्टर बहुत जरूरी है। चलो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है आपका पॉलिनोमियल, तो फैक्टर क्या करते हैं, ध्यान से देखो क्वाड्रुपल का। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। अब इसका भी कई सारे स्टेप है फैक्टर करने के, तो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप ये है कि इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट है अचर पद, उसका प्रोडक्ट देखो कितना है, क्या देखो उसका प्रोडक्ट देखो, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा मैं, फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, अभी फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, फैक्टर वाला मेथड। कौन सा वाला? बहुत बढ़िया, तो फैक्टर हमें आने चाहिए, जल्दी से ध्यान दो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 6, तो इनका प्रोडक्ट देखो, क्या देखो इनका, तो प्रोडक्ट देखा हमने 6 आ रहा है, इनका 6 आ रहा है। तो पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट को देखना, प्रोडक्ट को देखना। साथ में एक्स स्क्वायर भी है, साथ में एक्स स्क्वायर भी है, तो ये 1 नहीं है, ये असलियत में 1x स्क्वायर है। क्या ये? तो कांस्टेंट की जब हमने मल्टीप्लाई करी अपने दिमाग के अंदर, तो ये 6x स्क्वायर आया। क्या आया? 6x, क्योंकि कोफिशिएंट इनके लिया और ये कांस्टेंट को लिया, इनके 6 1 जा 6 और x स्क्वायर 6x स्क्वायर, ये बात पता है। अब हमें पता क्या करना है, हमें दिमाग लगाना है कि अगर हम 6x स्क्वायर प्रोडक्ट में ला सकते हैं, प्रोडक्ट में ला सकते हैं, तो इसका मतलब सम करके हमें क्या लाना है, 5x लाना है। कोई ऐसे दो टर्म लेने हैं जिनका सम करके क्या आ जाए, 5x आ जाए, सम करके 5x आ जाए, प्रोडक्ट करके 6x स्क्वायर आ जाए। तो स्टेप नंबर 2 क्या है अपना, स्टेप नंबर 2 है सम, योग, सम करके 5x आना चाहिए। और स्टेप नंबर 1 क्या था, प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे दो टर्म लेने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर है और जिनका सम 5x है। तो ये दो बात देखनी है, जिनका सम 5x है और जिनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर है। दिमाग लगाते हैं, रफ का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या हो सकते हैं। तो कैसे दिमाग लगाना है, जल्दी आओ, 1 से स्टार्ट कर लो, 1 से स्टार्ट कर लो। जैसे मान लो 1 है, ठीक है, हमें क्या लाना है, 6x स्क्वायर लाना गुणा में। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को देख लो, सबसे पहले किसको देख लो, प्रोडक्ट को देख लो जल्दी से। देखो 1 की किस में मल्टीप्लाई करूं, 6 में करूं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। x की x में करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। कहानी यहां पे हो गई। ऐसे ही हमने देखा 2 3 जा 6, भाई x की तो x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2 हो जाएगा। अगर हमें प्रोडक्ट को तोड़ना चाहते हैं, उसके फैक्टर करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, तो 1 की 6 में या 2 की 3 में करने पे 6 आ रहा है। कोई और तरीका? हाँ जी भैया, और तरीका भी है। मुझे क्या लाना है भैया, ये भी ध्यान रखो, मुझे प्लस 6x स्क्वायर लाना है, माइनस तो नहीं लाना। प्रोडक्ट में प्लस 6x स्क्वायर लाना, ध्यान दो। तो इसलिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं -1x ले लूँ और -6x ले लूँ, तो तब भी ये पॉजिटिव बन जाएंगे मल्टीप्लाई करके। ये अलग अलग है, साइड में नहीं लगा रहा मैं, ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं एक तरीका, चौथा स्टेप क्या हो सकता है कि अगर मैं -2x ले लूँ और -3x ले लूँ, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं। रफ में हमने चारों देख लिए कि किसका प्रोडक्ट करके प्लस 6x स्क्वायर आ सकता है। ये 4 स्टेप हो सकते हैं। अब इनमें से स्टेप वही ठीक होगा जिसका सम 5x होगा, क्योंकि दोनों बातें अप्लाई होनी चाहिए ना फ्रेंड्स। अब सम 5x इसका आ रहा है, इसका तो सम 5x नहीं आएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 है। देखो ध्यान से, क्या है ये 5x, तो 3x और 2x मिलके 5x हो गया। तो यही हमारा बेटर फैक्टर होगा। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहला स्टेप में प्रोडक्ट और सम को अच्छे से देख लो और पहचान लो दो टर्म कि इनमें हमें तोड़ना है। तो आइए देखते हैं दूसरा स्टेप। चलो इसे नोट करो, अगला स्टेप देख लो। ओके, स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखो। पहले स्टेप में 2x 3x हमें टर्म मिल चुके हैं, अब इनका इस्तेमाल करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल है और हमें दो टर्म मिल गए, प्लस 2x और प्लस 3x। तो हमने ना 5x को 2x और 3x के सम में तोड़ दिया और प्रोडक्ट उसका प्लस 6x स्क्वायर आ ही रहा है, वो हमने सीख लिया।
तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है उसको देख लो। स्टेप नंबर 3, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कॉमन लेना। क्या लेना? कॉमन लेना, बहुत जरूरी है कॉमन लेना। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, जिसको कॉमन नहीं आता वो ध्यान से देखो, जल्दी से देखो। यहाँ पे जो दोनों में अवेलेबल है ना वही कॉमन है, जो दोनों में कम से कम आता ही आता है। यहाँ पर भी x अवेलेबल है, यहाँ पर भी, तो x कॉमन हो गया। अब x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? देखो यहाँ पे वो बचेगा जो डिवाइड देने पे आएगा। अगर मैं x से डिवाइड दूं x² में, यहाँ बता दूं एक बार, x से अगर मैं x² में डिवाइड दूं तो x की पावर 1 बचेगा, अर्थात x बचेगा ना। तो x ही आएगा यहाँ पे, जो डिवाइड देने पे आएगा वही तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये मल्टीप्लाई है। ओके, और यहाँ पर देखो इसमें डिवाइड देंगे 2 बचेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। साइन का बड़ा ध्यान रखना, ये जो प्लस माइनस होते बड़ा गड़बड़ कर देते, चिन्हों का ध्यान देना। ये प्लस है 3, अब यहाँ x आ गया, 3 से 3 चला गया, 3 से 6 गया, 2 बार जाएगा, यहाँ 2 आ गया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। आपका अवेयरनेस किधर है भाई, जागरूकता किधर है आपकी, इधर ध्यान दो, अवेयर हो जाओ थोड़ा सा। कॉमन लिया, स्टेप नंबर 3 हो गया। अगला स्टेप ध्यान देना हमेशा कि अगर हम फैक्टर ठीक कर रहे हैं ना तो हमारे ये जो कॉमन लेके आए हैं ब्रैकेट में, ये दोनों सेम आएंगे। क्या आएंगे? सेम। अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, अब ये भी इसके मल्टीप्लाई में, ये भी इसके मल्टीप्लाई में, और दोनों सेम है। सेम है तो ये भी कॉमन हो सकते हैं, तो x+2 भी कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता? yes, तो x+2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया अपना x। क्या बच गया अपना? देखिए यहाँ पर x बच गया और यहाँ +3 बच गया, +3, तो ये हो गया इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। आ गया समझ में? yes, ये हो गया इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। अब आपने सीखा है कि अगर आपको पॉलिनोमियल के फैक्टर आपने निकाले हैं, आपने सीखा हुआ है कि पॉलिनोमियल को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? इक्वेशन बनाने के लिए पॉलिनोमियल को किसके बराबर कर लूं? 0 के इक्वल। किसके? 0 के। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको 0 के अगर बराबर कर दोगे तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, अब ये इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई? इक्वेशन। तो तुमने जो फैक्टर करे पॉलिनोमियल के वो आए x+2 और x+3। कम टू द पॉइंट, इधर ध्यान दो सारे बच्चे, ऑल 9 ऑफ 9। x+2 x+3 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपने फैक्टर करके लिया और इसको 0 के इक्वल करा, तो अब ये इक्वेशन बन चुकी है, समीकरण बन चुकी है। अब तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, अब तुम इससे जीरोस निकाल सकते हो, अब तुम इससे वैल्यू निकाल सकते हो। x+2 बराबर 0, एक तो ये आया, इफ x+2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2, 2 इधर जाएगा -2 हो गया। ओके श्योर। और एक और वैल्यू निकल रही है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उससे इक्वेशन बनी है, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है, 2 जीरोस निकल के आएंगी। कितनी जीरोस? 2 जीरोस। तो x+3 बराबर 0 भी दिख रहा है मुझे, तो एक तो ये 0 दिखा, एक ये 0 दिखा, तो कि प्रोडक्ट में तो 0 आना ही था, तो x बराबर -3 दिख गया। तो -2 एंड -3 आर द 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px x² + 5x + 6। समझ में आया? 2 जीरोस हो गई इसकी, एक को अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो और लगा लो फॉर्मूला। अब हम फैक्टर सॉल्व करना सीख चुके, मतलब फैक्टर से किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, तो वो हमने सॉल्व करना सीख लिया, जिसकी मदद से हमने जीरोस निकाल दिए हैं। क्या निकाल दिए? जीरोस। तो जीरोस निकालना सीख गए, ये है पहला स्टेप जीरोस निकालने का। तो जीरोस तो तुम्हारे पास आ गए हैं, जीरोस -2 और -3 आ गए हैं, लेकिन अब जीरोस से हमें क्या करना चाहिए? जीरोस से जो फॉर्मूला लिखा था ना, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो बड़े प्यार से कर सकते हो। सम मतलब जोड़ना ही है, योग ही तो करना है, योग कर दो, और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल करना है, गुणा कर दो। तो ऐसे फैक्टर मेथड से पहले हमने जीरोस निकाल दिए, ठीक है अंशु? तो जीरोस निकालने के बाद फिर उनका सम और प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान है, इसलिए फैक्टर मेथड, फैक्टराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये अलजेब्रा की रीढ़ की हड्डी भी समझ सकते हो, फैक्टर तो आने ही चाहिए मतलब। हालांकि दूसरा मेथड भी है कि हम डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, मैं उसे बताऊंगा, आप चिंता ना करो, उस मेथड को भी अप्लाई कर देना। लेकिन जब आप जीरोस निकाल देते हो तो उसका सम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जीरोस निकालना भी आना चाहिए। सम ऑफ जीरोस करेंगे, एक सम तो हमारा, एक तो जीरोस ये रहा, एक जीरोस ये रहा,
-2 और -3 का क्या कर दो, सम कर दो, अर्थात इनको मिला दो, इनका योग कर दो। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, दो काम करेंगे। तो पहले करते हैं हम शून्यकों का योगफल, अर्थात सम ऑफ। एनर्जेटिक तरीके से रहो, कैसे हो रहे हो, एनर्जी होनी चाहिए अपनी पास। चलो ठीक है, -2 -3 -5 आ गया, क्या आ गया, -5। तो ये हमने जीरोस निकाल के सम कर दिया। ऐसे ही हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। -2 और -3 का प्रोडक्ट, जीरोस का प्रोडक्ट कर दिया। माइनस माइनस साइन पॉजिटिव साइन हो जाते हैं प्रोडक्ट में, 2 3 जा 6 हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, इनको ना अल्फा बीटा भी मान सकते हैं, जो कि आपने माने हैं, जो कि आपने माने हैं। तो ये अल्फा और ये बीटा, चाहो तो सम ऑफ जीरोस को लिख दो अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो जीरोस है उनका सम किया है आपने, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपने -5 निकाल दिया। एक बात तो ये आ गई है, एक है अल्फा बीटा प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट, तो ये अल्फा बीटा आ गया, सेकंड इक्वेशन है। क्या भैया कुछ ऐसे हो सकता है कि मेरे पास जो सम ऑफ जीरोस आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आए हैं, इनकी मदद से जीरोस निकल के दूसरे तरीके से आ जाए? तो वो दूसरा तरीका मैं आपको अगले मेथड में बताऊंगा। तो पता लगा आपको फैक्टराइजेशन का महत्व। तो फैक्टराइजेशन से, गुणनखंड से आप जीरोस को बड़े प्यार से निकाल सकते हो, और जीरोस निकलने के बाद उनका सम और प्रोडक्ट करना एक बच्चों का खेल हो जाता है। इसलिए फैक्टराइजेशन मेथड पे काम करो। और अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं, दूसरा मेथड इसी का, कि डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चुटकियों में। तो देखते हैं दूसरा मेथड। सेकंड मेथड की ओर आते हैं और उससे अपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डायरेक्ट मेथड के जरिए चुटकियों में निकालने के तरीके को आपको समझाते हैं। तो यह है आपका डायरेक्ट मेथड। क्या है डायरेक्ट मेथड? आ जाओ बोर्ड पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डायरेक्ट मेथड हम बताने जा रहे हैं। शॉर्ट में डीएम मेथड भी बोल सकते हैं। तो हम आपको डीएम बनवाएंगे इस मेथड के द्वारा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है, सम निकालना है, इसका मतलब अल्फा बीटा। प्रोडक्ट निकालना है, किसका निकालना है? इस तरह की पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा है x² + 5x + 5x + 6, अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? दूसरा तरीका देखो। पहला तरीका तो आपने देख लिया, फैक्टर निकाल के, जीरोस निकाल के और कर दिया। तो दूसरा तरीका डायरेक्ट मेथड, डीएम मेथड। तो डीएम को देख लेते हैं। डीएम क्या है? देखो डीएम क्या है, डीएम को देखो, के x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ। बात को समझना, बात को समझना। x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है आपका पॉलिनोमियल, वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? यह है डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड लगाओ, इसको देखो और तुरंत ही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो मिल जाएगा एक बार में ही। ये के कौन है? के कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई रियल वैल्यू हो सकती है, कोई रियल नंबर हो सकता है, जो आएगा वो साथ में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन पॉइंट है ये। अब अगर आप जनरल इक्वेशन पे ध्यान दो, जनरल इक्वेशन पे अगर आप ध्यान दो तो जनरल इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है हमेशा। जैसे कि जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c की फॉर्म में। ये आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे मिलता है आपको। हाईएस्ट पावर 2 होती है, बाकी है। तो ये देखने में आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये kx² ये आ गया, k से मल्टीप्लाई हुई तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये मिल जाएगा, सम आ जाएगा ये, और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये असलियत में ना इससे ही निकल के आया है। और ये जो सवाल है x² + 5x + 6, अगर मैं इससे सेटिस्फाई करूं, इस इक्वेशन से x² + 5x और +6, तो तुरंत मुझे कंपेयर करते ही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा। तो मैं कंपेयर कर दूंगा आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, डीएम से।
कंपेयर करते ही मुझे सम ऑफ जीरोस मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा। लेकिन कंपेयर करते समय सब चीज़ें इक्वल तो हो। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखना। लेकिन यहाँ पे माइनस है और हमारे सवाल में प्लस है, तो क्या आप इसको माइनस बना सकते हो? तो अगला टारगेट ये दिमाग में ही होना चाहिए, है ना कार्तिक? माइनस बना सकता है? बना सकते हो। तो माइनस ना कॉमन ले लो यहाँ से, जब माइनस प्लस में से निकाल लोगे तो माइनस बचेगा अंदर। बताओ सही बात? बहुत बढ़िया। अब ये 5x ये इंटू एक्स, तो इसको भी अलग अलग लिख सकते हो। प्लस 6 तो 6 है, प्लस में है फार्मूला, तो फार्मूला हमने मैच करा। ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, ये सम ऑफ जीरोस आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। यार एनर्जी कहाँ आ गई आपकी सबकी? एनर्जी किधर है भाई? क्या कर रहे हो? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जब तक एनर्जेटिक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे, बोर्ड के एग्जाम सिर पे आ रहे हैं और आप ऐसे कर रहे हो। एनर्जेटिक तरीके से पढ़ो। कुछ नहीं करा, मैंने बोला ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना, डीएम को डायरेक्ट देख लो। इसको देख के ये बेसिक इक्वेशन तैयार होती है अपनी, जो कि सवाल भी यही बोल रहा है, 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ पे। भाई ये के से मल्टीप्लाई करके ही आया है, ये ऐसे इससे ही ये बना है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं ना आदित्य, तो कंपेयर करते ही मुझे साफ साफ दिख जाएगा कि सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जड़ है, ऐसे बनता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर था प्लस था, लेकिन हमने माइनस बनाना था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर माइनस बच गया, 5 आ गया, एक्स उसके मल्टीप्लाई में चला गया, साइड में जाने का मतलब ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होता है, और 6 आ गया साथ में प्लस में। तो अब इक्वेशन आप कंपेयर कर सकते हो। यहां पे इक्वेशन को कंपेयर करो मेरे भाई, कर दे कंपेयर। बहुत बढ़िया, कंपेयर करेंगे तो सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है? देखो यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? सम ऑफ जीरोस, और यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? -5। तो सम ऑफ जीरोस आ गया -5, सम ऑफ जीरोस आ गया -5। डायरेक्ट आ गया नहीं आ गया? इसी प्रकार से प्रोडक्ट भी आ गया, जिससे पूछो वो बताएगा, जिससे पूछो वो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जल्दी से बताओ। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कौन बताएगा जल्दी से? मधु बताएगी। +6, बहुत बढ़िया। तो +6, वेल डन, ऑन द स्पॉट बच्चे ने बता दिया है +6, बहुत ही प्यारा। तो +6 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखा आपने, डायरेक्ट आपने देखा और आपको सम ऑफ जीरोस मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। आपको अलग से जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है, जीरोस निकालो फिर सम निकालो फिर प्रोडक्ट निकालो, ये करो वो करो, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो ये है आपका डायरेक्ट मेथड। अब इसमें एक दिक्कत है, बच्चों को फंस जाते हैं के क्या है भैया, जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 1 है, 1 से किसी की मल्टीप्लाई करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो समझ लो कि कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है जो आएगी। ठीक है? अब मैंने तुम्हें बता दिया डायरेक्ट तरीका। अब मैं एक काम करूं, ये जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया है, इसको एक बार बता दूं कि इसकी जड़ क्या है। आखिर ये फॉर्मूला तुम्हें क्या क्या बता सकता है, कहां से आया है और क्या क्या यहां से थ्योरी निकल के आ सकती है। जो पीछे फॉर्मूला बना था ना, आपने फॉर्मूला करा था ना सम ऑफ जीरोस का, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, ध्यान है? वो फॉर्मूला भी यहीं से निकल के आया है। मतलब तुमने जो फॉर्मूला करा था ना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ध्यान हो तुम्हें। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो डायरेक्ट आए थे वो डायरेक्ट यहीं से निकल के आए थे। तो मैं अब एक काम करता हूं, मैं एक बार बता देता हूं कि वो आए तो आए कैसे, आखिर इसका क्या इस्तेमाल है, इसके जरिए आए वो। तो चलो एक्सप्लेन करता हूं। अभी हमने जो क्वाड्रेटिक का जो डीएम मेथड देखा, डीएम देखा था, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला देखा था, उस फॉर्मूले की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से हम क्या 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 निकाल सकते हैं। और वो फॉर्मूला क्या बताता है? वो बच्चों फॉर्मूला हमें ये बताता है, ये हमारा नया टॉपिक। तो हमारा नया टॉपिक क्या है? हमारा नया टॉपिक कुछ नहीं है, पुराना टॉपिक ही हमारा नया टॉपिक निकल के आ जाएगा। पुराने टॉपिक में से ही नया टॉपिक निकल के आ जाएगा। पुराना टॉपिक तुम्हें ध्यान है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जहां से हमारी गाड़ी शुरू हुई थी। एनर्जेटिक, तो ये हमारा टॉपिक शुरू हो चुका था।
रिलेशन हम निकाल रहे थे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ये हमारा पेपर में 2024 में जरूर आएगा भाई ज्ञान साला, कंफर्म है, इसलिए अच्छे से वीडियो को देख लो। तो उसी की मदद से आएगा ये जो अभी मैंने बताया था। किसकी? आ जाओ जल्दी से मेरे साथ में। देखो सुनो, ध्यान दो, हमें पता है कि हमारे जीरोस जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो 2 जीरोस होंगे। मैं बता रहा हूं पूरा फॉर्मूला, समझा रहा हूं कि वो फॉर्मूले से क्या क्या निकल सकता है, क्या सिस्टम है। सिस्टम को हैंग कर देते हैं, जल्दी से आओ। तो 2 जीरोस ली, सबसे पहले 2 जीरोस मानी कि भाई हमारे पास 2 जीरोस है, अल्फा बीटा। क्या? अब अल्फा बीटा है अपने पास में 2 जीरोस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद, इसलिए 2 हमने जीरोस मान लिए हैं, अल्फा बीटा। अब ये अल्फा बीटा हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं समझो। देखो, वी नो दैट कि कोई पॉलिनोमियल जो होता है अगर वो क्वाड्रेटिक का होता है तो उसकी जनरल इक्वेशन ax² + bx + c होती है। यस और नो? लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है, ये माइक उड़ जाएगा अगर इतना तेज चिल्लाओगे तो। ये भी एक कंडीशन है कि ऑनलाइन वाले घबराना जाए ऑफलाइन वालों से। तो भैया ऑनलाइन वाले भी अपने वाला के, आप भी अपने वाला को, अच्छे बच्चे हो सारे के सारे, तो इतनी तेज मत चिल्लाओ कि अपना माइक भर्रा जाए और कैमरा फूट जाए। इधर आ जाओ टॉपिक पे। कोई नहीं, बच्चे एनर्जेटिक तरीके से यस टॉप मारेंगे भाई, टॉप मारेंगे बच्चे, पूरी एनर्जी है भाई। प्रियांशी में पूरी एनर्जी है। चलो इधर आ जा, नखूनों को चबा रहे हैं बच्चे। मतलब यहां चल रहा है ax² + bx + c, वो नखून। मुझे लग रहा सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारे इसमें, ये क्या कर, बायो बीच में कहां से आ गई रे? टॉपिक पे आओ। तो 2 आपके जीरोस है अल्फा बीटा, 2 आपके जीरोस आपने मान लिए अल्फा बीटा। अब पॉलिनोमियल जनरल इक्वेशन आपकी ax² + bx + c है। देखना यहीं से मिलने वाला मैटर। अब एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं, अल्फा बीटा जीरोस हैं और ये एक पॉलिनोमियल है, वो भी x वेरिएबल की, x वेरिएबल है इसमें, y ना है, z ना है, कुछ और ना है, x वेरिएबल। तो तुमने एक थ्योरम पढ़ी होगी या तुमने समझा होगा किसी चीज़ को। जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे और ये 8 है। अगर मैं 2 4 × 8 कर दूँ और 8 में से 8 गया 0, तो मैंने 2 से डिवाइड दिया और वो पूरा का पूरा चला गया और रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि जिससे तुमने डिवाइड दिया है वो इसका फैक्टर है, 8 का फैक्टर है। बिल्कुल है फैक्टर भाई। अगर आप 8 को 2 × 4 लिख दोगे तो 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है। सही है? इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा बीटा जीरोस है। जीरोस का मतलब वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ये वैल्यू रखने पे उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही होगी। ये हमने टॉपिक जीरोस का सीख लिया था खुशी। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा x माइनस अल्फा को दिखाएगा और बीटा x माइनस बीटा को दिखाएगा। और x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये 2 फैक्टर्स होंगे, ये 2 फैक्टर्स होंगे इस पॉलिनोमियल के, ऑफ पॉलिनोमियल px = ax² + bx + c। मैं बोल रहा हूँ अल्फा बीटा जीरोस हैं अपने, और जीरोस हैं तो ये कंफर्म है कि वो इस इक्वेशन के जीरोस हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जैसे मान लो ये 8 है, इधर से आओ, इस बार समझ में आ गया। 8 है, 8 के 2 और गुणा 4 करा तो 2 4 × 8 करा 0 आ गया। इसका मतलब 2 × 4 है, इसका मतलब 2 से भी जाएगा 4 से भी जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो अल्फा होगा उससे x माइनस अल्फा निकलेगा और x माइनस बीटा निकलेगा। अब तुम x माइनस अल्फा से डिवाइड दोगी ना इसे, तो ये कंफर्म कटेगा पूरा का पूरा। कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा है कि इससे अगर तुम इसको काटते हो तो 0 आएगा। इसका मतलब ये फैक्टर है, तो x माइनस अल्फा भी इसका फैक्टर है और x माइनस बीटा भी इसका फैक्टर है। तो इतनी कहानी तुम्हारे बहुत समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई है कि ये px ax² + bx + c है। और जैसे कि मैं बता रहा था अभी आपको, अगर आप 2 से डिवाइड देते हो 2 4 × 8 हो जाता है
और 8 में से 8 गया 0 हो जाता है। तो 2 से पूरा पूरा चला गया, 4 से मल्टीप्लाई करिए आपने, 8 आ गया, पूरा पूरा चला गया। तो इसका मतलब 2 इसका फैक्टर है 8 का, और 4 भी इसका फैक्टर है। सही है, 2 से डिवाइड दो तब भी पूरा कट जाएगा, 4 से डिवाइड दोगे तब भी कट जाएगा। तो ये दोनों ही फैक्टर हैं 8 के। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर होंगे, एक तो अल्फा से x माइनस अल्फा जो निकल के आया, और बीटा से x माइनस बीटा जो निकल के आया। ये 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स। तो ये 2 फैक्टर होंगे, 2 गुणनखंड निकल के आएंगे। बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है कि x माइनस अल्फा कहाँ से आया, x माइनस बीटा क्यों करा तुमने, x ही क्यों करा? भैया x इसलिए करा, x इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है x वेरिएबल है, पॉलिनोमियल x की फॉर्म में ही है। ठीक है सौरभ? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x माइनस अल्फा लिया है। अगर मैं देखो, मैं बता रहा हूँ कहाँ से लिया है, x माइनस अल्फा क्यों ले रहे हैं। आदि ध्यान दे, x माइनस अल्फा को अगर मैं 0 के इक्वल ले लूँ, क्या ले लूँ? 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? समझना बात को। ऐसे ही x माइनस बीटा की वैल्यू 0 ले लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? समझ गए? तो ये जो अल्फा बीटा है ये x की वैल्यू ही तो है। ये अल्फा बीटा मन क्या है? x की वैल्यूज जो कि जीरोज हैं, जो कि जीरोज हैं। तो मेरे भाई जीरोज और x की वैल्यू भी है, क्योंकि सेटिस्फाई करेगी ना, 0 लेके आएगी तभी तो जीरोज है, यानी बेवजह जीरोज है नहीं, पॉलिनोमियल को 0 बना देगी। अल्फा बीटा जो कि x है, अल्फा बीटा x है, एक बार अल्फा रखने पे 0 आता है, बीटा रखने पे 0 आता है, इसलिए वो जीरोज है। तो यहीं से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो x माइनस अल्फा आ गया नहीं आ गया? इसको मैं इधर ले जाऊं x माइनस बीटा आ गया नहीं आ गया? ये 2 फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा काटेंगे, इसलिए फैक्टर्स है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ऑफ आर द फैक्टर्स, आर द 2 फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल के ये 2 फैक्टर्स होंगे। यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे लेके जाते हैं। तो हमें पता लग गया क्या पता लग गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ना, वो कहीं ना कहीं जब इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है तो इनके प्रोडक्ट से ही आएगा। इनका प्रोडक्ट उसमें होगा नहीं होगा? यस सर। साथ में कुछ और भी हो सकता है, मान लो k हो सकता है। ये k कौन है? k कोई भी कांस्टेंट है। k क्या? कोई भी कांस्टेंट वैल्यू k इज ए कांस्टेंट। कोई भी अचर पद हो सकता है, कोई भी अचर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। रियल वैल्यू कुछ भी लग सकती है, इमेजिनरी नहीं, रियल वैल्यू। तो यहाँ पे k की वैल्यू रियल में हो सकती है कुछ भी, और जब मल्टीप्लाई करोगे, उल्टा करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। तो इससे ये आ रहा है और उससे ये आ रहा है, तो दोनों इक्वल है नहीं है? यस सर। समझ रहे हो? के मैंने वैसे जरूरी ना के ले लो, तुम कुछ और ले लो भाई, कुछ और ले लो। अल्फा बीटा मैंने ले लिया, के ही बचा, तुम चाहो तो कुछ और ले लो, क्यों ले ले, एल ले ले, कुछ भी ले ले, वो एक कांस्टेंट है। और कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट मतलब कोई चीज रुकी हुई है। पूरी अलजेब्रा में क्या होता है? वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल चलता रहता है, वेरिएबल चर राशि, कांस्टेंट रुका हुआ है भैया, कांस्टेंट है ना? तो हम तो सब वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है। इनकी मल्टीप्लाई करेगा ना स्क्वायर में ही आएगा, और ये साथ में लग जाएगा, बाद में जाके हट भी जाएगा, जब इसका रेशियो निकालेगा हट जाएगा। तो देखते हैं, बात ना करके देखते हैं आखिर है क्या। जब करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। वीडियो स्किप मत करना वरना समझ नहीं आया बेटा। पूरा देखते हैं। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं पहले? मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो मल्टीप्लाई करनी सबको आती है, पूरे बैच में सबको मल्टीप्लाई करनी आती है ना? आपको भी सबको आती है। चलो जल्दी से नोटबुक में करो, मेरे साथ नोटबुक में जल्दी से करो। पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई करी आपने, पहले इससे मल्टीप्लाई करी तो x माइनस बीटा आ गया। पूरा फॉर्मूला निकाल के दिखाऊंगा, पूरा रिलेशन निकल के आएगा बेहतरीन तरीके से। वो फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ जाएगा जो तुमने पीछे करा था, और उस फॉर्मूले की वजह से सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पूरी दुनिया समझ में आ जाएगी। अर्थात रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अर्थात द्विघात बहुपद का
शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है, जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, हर बोर्ड के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या एनी अदर बोर्ड, कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से समझ ले। गुणा कर दे, इसकी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इसकी कर। देखो एक्स की मल्टीप्लाई पहले एक्स माइनस बीटा से करी, फिर माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस बीटा से। तो पहले इससे मल्टीप्लाई कर, फिर इससे कर। ठीक है अंशु? बहुत बढ़िया। चल जल्दी से मल्टीप्लाई करो फटाफट मेरे साथ। इधर आ गया, ये आ गया, मेरे से पहले करके दिखाओ तुम, तब मजा आएगा। इधर दोनों की करी अल्फा एक्स, इनकी करी माइनस से माइनस का करा, पॉजिटिव साइन हो गया, अल्फा बीटा हो गया। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, राइटिंग बहुत सुंदर है मेरी। अल्फा बीटा, अपनी तारीफ अपने मुँह से, वाह मज़ा आ गया। तो ये आ गया। क्या इसको और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ? कॉमन शॉमन ले ले भाई, कुछ कॉमन शॉमन ले लो मेरे प्यारे। तो चलो कुछ कॉमन शॉमन भी ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो यहाँ मैं एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ सिंपल, इसमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है। क्या कैमरे में अपन हमारा पूरा आ रहा है लेक्चर? ऑनलाइन वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फोकस रखो यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पर देखो माइनस कॉमन है एक, तो क्या कॉमन है? माइनस। और एक्स भी दोनों में आ रहा है, एक्स भी दोनों में आ रहा है, तो एक्स भी कॉमन है, एक्स भी कॉमन है। ध्यान से देखो, जब मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो अंदर प्लस बचा, तो यहाँ बीटा है तो बीटा बचा, बीटा है तो बीटा बचा। और यहाँ पे माइनस जब बाहर निकाल लिया तो मैंने बताया ना प्लस बचेगा, और अल्फा है तो अल्फा बचेगा, अल्फा है तो अल्फा बचेगा। इसमें से एक्स बाहर निकाल लिया, इसमें से एक्स बाहर निकाल लिया, दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया, वो भी माइनस का। तो यहाँ पे बीटा बच गया प्लस का, यहाँ पे अल्फा बच गया प्लस का। ठीक है, और साथ में आ गया प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा। बन गया ना वो फॉर्मूला? यस सर। ऐसे फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था ना, वो यही फॉर्मूला था, और ऐसे प्रूफ हुआ। तो प्रूफ करने के लिए भी अगर आता है तो हैंस प्रूव्ड हो जाता है, हैंस प्रूव्ड हो जाता है। ऐसे करके ना प्रूफ कर दिया करो हमेशा, जब भी सिद्ध हो हैंस प्रूव्ड अपना लगा दिया। अब यहां तक आप नोट कर लो, इसके आगे की कहानी अभी बताता हूं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहां तक पहुंच गई गाड़ी अपनी। अब गाड़ी को थोड़ा एक्सलेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चल भाई, के की मल्टीप्लाई कर, के एक्स स्क्वायर इधर आ गया, फिर अगला स्टेप इधर। तुम्हें पता लगे के, बहुत से बच्चे, मुझे पता है, मैं भी, मुझे पता है के को बड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, के क्या है, ये है वो है। अभी निकल के आएगा के कौन है, के कुछ नहीं है, के अभी तुम्हारे सामने आने वाला है, तुम्हें पता लग जाएगा के कौन है। के जो कांस्टेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कैसे? आ जाओ, के से मल्टीप्लाई इधर, के से मल्टीप्लाई अगले में करी मेरे भाई, बीटा प्लस अल्फा। ये बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? ये आगे पीछे कर ले यार, सम हो रहा, क्या दिक्कत है? सम में तो कुछ चल जाएगा, सब कुछ गाड़ी जुड़ रहा है, जुड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होती। 2 में 3 जोड़, 3 में 2 जोड़, 5 ही आना है ना? बिल्कुल। तो ये कहानी आपके सामने आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की कहानी, जो कि प्रोडक्ट से आई थी। ध्यान हो तो फैक्टर जो आए थे उनकी प्रोडक्ट कर दिया, के साथ में लिया कांस्टेंट के रूप में, और उनका जब प्रोडक्ट किया तो आपके सामने ये आ गया। तो हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। क्या अब एक बात दिख रही है तुम्हें? कंपेयर कर सकते हो आप। अगर आप ध्यान से देखो तो तुलना भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ सी है, यहाँ अल्फा बीटा है। तो लेफ्ट राइट का कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का कंपेयर कर दूं? यस सर। चलो ध्यान से कंपेयर करो, नोटबुक पे करो। देखो ए की, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, लेकिन ए की जगह पे क्या है? ए की जगह पे क्या है? तो मुझे कंपेयर करने पे ए की वैल्यू के मिल गई, या के बराबर ए बोल या ए बराबर के बोल। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वन, एक्स का कोफिशिएंट देख, एक्स का गुणांक देख, गुणांक हिंदी वालों और इंग्लिश वालों कोफिशिएंट। एक्स का गुणांक बी है, और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है? ये माइनस के अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया बी। और सी क्या है? कांस्टेंट। ए तो ये रहा, बी ये रहा, सी अगला। सी की जगह पूरा का पूरा सी की जगह क्या है? अल्फा बीटा। तो तुमने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, तुमने
तीनों ए बी सी की वैल्यू निकाल दी। चलो इतना नोट करो, फिर बताता हूं अब इनका क्या फायदा है। तो यहां तक गाड़ी पहुंच चुकी थी अपनी, इसके आगे देखते हैं। देखो यहां पर आ गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना आ गया था। तो ये के आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करो। के की पहले के एक्स स्क्वायर में करा, के एक्स स्क्वायर हो गया। के नेक्स्ट यहाँ पे हुआ तो बीटा प्लस अल्फा हो गया इंटू एक्स। के यहाँ पहुँचा, पहले यहाँ पहुँचा फिर यहाँ पहुँचा, अब यहाँ पहुँचेगा। थोड़ी रायता से बचे रहे ना, मेरे रायता थोड़ा खतरनाक है, तो बात को समझना। पहले इससे फिर इससे फिर इससे के की मल्टीप्लाई करी आपने, के अल्फा बीटा आ गया। तो वो जो के था वो उसका चक्कर तुम्हारा समझ में आने वाला है। अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, स्किप मत करना, के की कहानी भी क्लियर हो जाएगी। टॉपिक पूरा देखने, अधूरी शिक्षा जहर के समान होती है, इसलिए पूरा ज्ञान लीजिए ज्ञानशाला में आ जाओ। तो के एक्स स्क्वायर माइनस के बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस के अल्फा बीटा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। वी कैन से दैट ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये फॉर्मूला वही आ गया है जो तुम्हें दिख रहा था। देखो ये बीटा प्लस अल्फा है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा था वहां पे। क्या इसको अल्फा बीटा बीटा लिख नहीं सकते हम? लिख सकते हैं यार। अगर 5 रुपये में 4 रुपये जोड़े तो 9 रुपये, और 4 रुपये में 5 रुपये जोड़े तो भी 9 रुपये। तो सम कर सकते हैं आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रम चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े नहीं आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो इक्वल होता है इससे, ठीक है। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्या हम और कुछ भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कार्तिक ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें कार्तिक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। तो जहां पे कोफिशिएंट है वहां पे देखो, जहां कोफिशिएंट नहीं है वहां कांस्टेंट है। कंपेयर कर सकते हैं, इसका मतलब एक बच्चा कह रहा है मैं जान से मार दूंगा कोफिशिएंट को, कांस्टेंट को सामने ले आऊंगा। भाई कुछ जान छोड़ और मैथमेटिक्स पे आ जा, क्योंकि अभी फरवरी या मार्च में समथिंग अपने बोर्ड के पेपर होने वाले, ऑन द स्पॉट। जो टॉपिक लाइव तुम समझ रहे हो ना, उसकी अलग ही बात है। जल्दी आओ। तो जान नहीं चाहिए, क्योंकि जान की कीमत बहुत तगड़ी अपनी। हमें मैथमेटिक्स से उड़ाना है आचार्य रामानुजन की कृपा से, आचार्य की कृपा से। और जल्दी से टॉपिक पे रहिए। कंपेयर कीजिए, क्या कीजिए? कंपेयर करो। कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना कर दे भाई। देख ए, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ए की जगह के है, ए की वैल्यू मिल गई सही है। तो ए की तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, ए की जगह के है। अब बी को देख ध्यान से, अगर इस बी को देखेगा, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट भी है, तो बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो बी की वैल्यू है ये पूरी की पूरी माइनस के अल्फा प्लस। इसी तरह से सी को देखो, कांस्टेंट को देखो। सी तो पूरा पूरा है, सी में तो कोई वैरायटी नहीं है, सी पूरा का पूरा है। सी में मतलब कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, कोई एक्स है वाई है ऐसा कुछ नहीं है, एक्स का कुछ एक्स की पावर 2 या ऐसा कुछ नहीं है। सी जो कहते हो, तो सी की जगह क्या है? सी की जगह है के अल्फा बीटा, के अल्फा। तो अब हमारे पास कंपेयर करने पे एबीसी आ गया है। तो अब हम आगे का प्रोसेस बताते हैं आपको। एबीसी की मदद से आगे का प्रोसेस कैसे होगा, चलो देखते हैं। तो आइए, ए बी सी। वीडियो पॉज करने के लिए क्या लोगे? कंप्यूटर जी ने हमें तंग कर दिया है बहुत खतरनाक तरीके से। चलो पहुंच जाते हैं ए बी सी की तरफ। ए बी सी की तरफ। तो ए बी सी अपने पास है, इनके बीच में कुछ रिलेशन भी हो सकता है और वहां से कुछ नया निकल के आएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो फॉर्मूला पीछे तुमने करा है वो यहीं से आ जाएगा। तो चलते हैं आगे, ए बी सी। तो ए बी सी, मेरे भाई ध्यान दे, ए की वैल्यू के है, ए की वैल्यू अगर मैं ए की वैल्यू के लेता हूं और मैं ए की वैल्यू को इनमें रखता हूं तो कुछ नया मिलेगा। क्या मिलेगा देख लेते हैं मेरे भाई। देख, ए की जगह के रखूंगा या के की जगह ए रखूंगा, या के की जगह ए। तो के की वैल्यू क्या मिल गई? ए। और ए की वैल्यू क्या मिल गई? मतलब के की जगह ए रख लो या ए की जगह के रख लो। अगर मैं के लेके चल रहा हूं, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसे मैं ए रख दूंगा, तो वो ए के रूप में आ जाएगा ना, आएगा। चलो तो के की जगह ए रख देते हैं फिलहाल। तो यहां पे मैं के की जगह ए रख रहा हूं, यहां पे के की जगह पे ए। तो ये अल्फा प्लस बीटा। तो मेरे भाई सेनोरिटा इधर ध्यान दो, मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से आ गया, साथ में ये गुणा में है माइनस बी। अब गुणा की चीज भाग में पहुंच जाती है, तो भाग में पहुंच गई माइनस वाली ए और ऊपर बी। तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। क्या आ गया? यही था आपका सम ऑफ जीरोस।
यही था आपका। तो मेरे प्यारे क्या मैं इसे सीधा कर दूं? हाँ भैया सीधा कर दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकते हो। तो आ गया फॉर्मूला, यही है आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ हीरोज नहीं, जीरोस। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। मेरी जुबान अटक रही है क्योंकि मुझे पॉलीनोमियल बोलते बोलते इक्वेशन निकल जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हमारा जो एक वन शॉट लेके आऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिलहाल पॉलीनोमियल का है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नया चैप्टर की वन शॉट लेके आऊंगा, चिंता ना करना। सम ऑफ जीरोस आ गया नहीं आ गया? एक तो ये प्रूफ हो गया मेरे प्यारे, हैज प्रूव्ड, हैज एक मेरे प्यारे ध्यान से देख, हमारे पास अभी एक और बाकी है, अपना इक्का अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इक्का अपना बाकी है। अरे शेखर, क्या शेखर देख ध्यान से, अब यार देख, हंसी मजाक में अपनी पूरी मैथमेटिक्स खत्म हो जा रही है यार। मैथमेटिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब बहुत खतरनाक सब्जेक्ट, बेहतरीन सब्जेक्ट, एक तरह से कला है अपनी। एक कला होती है, कहीं से कोई सी भी ले लो, इक्वेशन इधर उधर बढ़ा दो, कुछ निकाल दो, कला ही तो है। आपने क्या लिया था, क्या निकाला, कहाँ से कौन सा प्राप्त कर लिया, ये सब मिला जुला के। अब जैसे सी है, सी बराबर के अल्फा बीटा है, और के की वैल्यू क्या है? ए। के की वैल्यू क्या है ना, कंपेयर करके जो आई थी। तो के की वैल्यू यहाँ पे ए रख दे, के की वैल्यू यहाँ पर ए रख दे। अच्छा मैं रख दे मतलब आपसे हम प्रेम पूर्वक बोलते थे, भगवान से बोलते ना, तू मेरा भगवान है रे, कुछ कर। ऐसे ही प्रेम से हम आपसे तू बोलते हैं। वैसे हमारा तू तड़क का मतलब नहीं यार, हम कहाँ पे तू तड़क, आप तो आप हैं, आप तो आप हैं। चलो ठीक है, सी बराबर ए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आ गया मधु सी अपॉन ए, सी अपॉन देख वही फॉर्मूला है ना पीछे जो लिखा। मेरे भाई अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए आ गया, दिख रहा है क्या नहीं? बहुत अच्छे। लेकिन एक बात और दिख रही है, अगर किसी को दिख रहा हो कि मैंने जीरोस का तो मैटर निकाल दिया है, लेकिन कॉफिशिएंट मैंने अब तक बोले भी नहीं है। कॉफिशिएंट मैंने बोले नहीं है अब तक, लेकिन कॉफिशिएंट साफ साफ दिख रहे हैं बच्चे को। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? जिसको नहीं दिख रहे मैं उसको कॉफिशिएंट अभी बता रहा हूं, वीडियो पॉज कर लीजिए। तो अपना जो अभी फॉर्मूला निकल के आया है आपके सामने, इतनी मेहनत से आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिए हैं। तो एक बात अभी जो बता रहे थे, कॉफिशिएंट, गुणांक, गुणांकों के बारे में कोई बात ही ना हुई। बेटा गुणांक है तो सही, ये कहां से आए? ये आए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर करके, उनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट करके, प्रोडक्ट करने के बाद आपको ये निकल के आ गया। तो ये कहां से आया निकल के? अंततः शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना? निकल के तो यहीं से आया था। तो ध्यान से देखो, एबीसी यहीं पे छुपे हुए हैं। रितिका एबीसी यहीं पर है, देख। अगर ए को ध्यान से देखो तो ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ में लगा हुआ गुणा वाला अंक गुणांक कहलाता है, अर्थात कॉफिशिएंट कहलाता है। तो अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूं, ए तो हो गया एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन? ए। मैं एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं पहले, फिर बताता हूं आपको। अब दिख रहा है या और बड़ा बड़ा लिखूं? दिख रहा है? मंगल ग्रह। ए यार हद कर दी, मैथमेटिक्स कितनी आसान है भाई। यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए हो गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए हो गया, या ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, और बी क्या है फिर? आदि बी एक्स का कॉफिशिएंट, बी एक्स का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ तो मेरे भाई ये आ गया कॉफिशिएंट में रिलेशन सिंपल आ गया, नहीं आ गया? इसी तरह से क्या प्रोडक्ट से भी कुछ रिलेशन निकल सकता है? अंशिका प्रोडक्ट्स को भी देखें तो वहां से भी हमारा रिलेशन निकल सकता है कॉफिशिएंट के लिए। तो चलो मैं प्रोडक्ट के लिए यहां बता दे रहा हूं, यहां बता दूं? चल प्रोडक्ट के लिए यहां बताता हूं। अल्फा बीटा है, तुमने बताया फॉर्मूले से सी बटे ए आया नहीं आया? ए तो
बिल्कुल। अब देखो कोफिशिएंट, ये क्या है? ये तो वही है जो होता, ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणाकांक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है अमन? तो भैया नीचे देखो, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले भी आया था और इस बार भी आया है, आया ना? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले भी आया और अभी भी आया। नीचे इसका मतलब ए आना ही आना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आना ही आना है। ऊपर चेंज हो रहा है, पहले ऊपर माइनस भी आया था और इस बार सी आया है। सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कांस्टेंट। देखो ये तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये एक्स का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, सी फॉर। तो ऊपर कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म ऊपर आ जाएगा, जौन सा भी टर्म होगा। समझ में आया? तो जब भी अब इस टाइप का बोर्ड में आता है, बोर्ड में कैसे आता है सुनो, बोर्ड में आता है कि एक इक्वेशन देगा, इक्वेशन में आपसे बोलेगा आप इसमें रिलेशन दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाओ अच्छे से। तो आप उनका अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फा बीटा निकाल लेना, माइनस बी अपॉन ए निकाल देना, सी अपॉन ए निकाल देना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये एबीसी की वैल्यू कहां से आएंगी? एबीसी की वैल्यू ये रही ना, कंपेयर करके आ जाएंगी। एक काम करूं, एक बार जल्दी से बता दूं सवाल, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्लियर हो जाएगा। तो सवाल पे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 2024 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। आ जाओ तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो है हमारा प्रूफ करने वाला, वेरीफाई करने वाला। जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, बार बार तुम सोच रहे हो कि ये वाली इक्वेशन क्यों ले रहा हूं, तुम कोई सी भी ले लो, एनसीईआरटी भरी पड़ी है, क्या दिक्कत है? अरे कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, बस इसकी वैरायटी समझो, और जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में बोलना, बताऊंगा पक्का। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है और आपको वेरीफाई करने आएगा कि आपके इसको रिलेशन को वेरीफाई करो, जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करो, मतलब इनमें शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को सिद्ध करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ, वेरीफाई करके दिखाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, द्विघात समीकरण के लिए। समझ में आ गया? मतलब जीरोस भी निकालो और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी बताओ, ऐसा भी हो सकता है। तो किस तरह से हम कर सकते हैं? पहला स्टेप, दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप इसका फैक्टर कर दोगे, फैक्टर करके क्या आप इसके जीरोस निकाल सकते हो? तो फैक्टर करके जीरोस निकाल दो, या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डायरेक्ट निकाल दो। दोनों तरीके बताए थे ना? तो मैं तो ये कहूंगा कि पहले फैक्टर ले लो और फैक्टर करके तुम एक्स के दो मान निकाल लो, जीरोस निकाल लो, और वो जीरोस जो आ जाए उनको सम कर लेना, प्रोडक्ट कर लेना और प्रूफ कर देना, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी कोई बच्चा बोले कि मुझे तो सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकता है कंपेयर करके बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला जो बताया था, दूसरा मेथड जो बताया था उसके द्वारा कर सकता है ना भूमि। चलो पहले फैक्टर करते हैं, सबसे पहले फैक्टर करो। फैक्टर कराए, एक्स स्क्वायर आया 6 आया, बताया था 2x 3x। जिसके समझ में नहीं आया वो ये देख सकता है, पीछे इस वीडियो को देखो मैंने कैसे बताया था। कॉमन लिया x, यहाँ पे x बचा, +2 आया, +3 कॉमन हुआ, x + 2 आया, x + 2 दोनों में है, एक बार फिर कॉमन लिया, यहाँ पे x आया, +3 आया, यहाँ पे फैक्टर आ गए x + 2 x + 3। अगर मैं इन फैक्टर्स को 0 के बराबर कर दूँ, अगर मैं इन फैक्टर्स को 0 के बराबर कर दूँ, अर्थात पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दूँ, तो मुझे जीरोस निकल जाएंगे, जीरो निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे? तो x + 2 बराबर 0 आ जाएगा एक वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ऐसे ही x + 3 बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो आपके पास जीरोस आ गए, -2 एंड -3। जीरोस कौन कौन से आ गए? -2 एंड तो अब आप इसका सम और प्रोडक्ट आसानी से कर सकते हो नहीं? बिल्कुल कर सकते हो, आप इसका सम और प्रोडक्ट आसानी से कर सकते हो। अगर आप इसका सम देखना चाहते हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा देखना चाहते हो, तो आप इनका सम कर दो। -2 और -3 का सम किया तो -5 आएगा, नहीं आएगा? मतलब इनको मिला दिया, मतलब इनको तो -5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप इसका प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, इन जीरोस का प्रोडक्ट चाहते हो, अल्फा इंटू बीटा चाहते हो, तो मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट निकाल दे। और क्या है, -2 की मल्टीप्लाई -3 से जब करेगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो तुझे अल्फा प्लस बीटा मिल गया बेटा, और अल्फा बीटा भी मिल गया, अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया, अल्फा बीटा भी मिल गया। इस टाइप से ये लॉन्ग मेथड है,
शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा अभी की अभी, चिंता ना कर। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, जब जीरोज आ जाते हैं तो बचता क्या है? कुछ नहीं, जीरोज तुमने निकाल दिए। जब तुम्हें फैक्टर बताया तो तुम आसानी से जीरोज निकाल सकते हो, और जीरोज निकाल सकते हो तो सम भी आसानी से कर सकते हो, और सम कर सकते हो तो प्रोडक्ट भी कर सकते हो, प्रोडक्ट भी कर सकते हो, गुणनफल भी कर सकते हो। योगफल गुणनफल में तो कुछ इतनी बड़ी बात नहीं होती है। वेरीफाई भी करना है हमको, पता हमको वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई भी करना है जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को, जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन को। तो अब देख लेते हैं वेरीफाई कैसे होगा। चलो तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हमें पता लग गया सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इनसे वेरीफाई होगा, इनसे वेरीफाई होगा, चिंता ना कर। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ ना है तो वन है, इसके भी नीचे कुछ ना है, वन है। हमने पीछे सीखा था, क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जो सम ऑफ जीरोस है, मतलब अल्फा प्लस बीटा है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? तो क्यों ना कंपेयर करके एबीसी के मान निकाल दो, कंपेयर करके एबीसी के तो हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी होती है जनरल इक्वेशन। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, कंपेयर करके। बी की वैल्यू कितनी आ गई? +5 या 5, बहुत बढ़िया। और सी की वैल्यू 6, समझ रहे हो? कंपेयर करके कंपेयर कर लिए, तो ये है कंपेयर करने से एबीसी की वैल्यू तो मिल गई तुम्हें। अब तुमने पढ़ा था, जब तुमने इसका रिलेशन पढ़ा था जीरोज और कोफिशिएंट का, तो जीरोज में तुमने देखा कि जीरोज का जो सम होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, वो माइनस बी अपॉन ए होता है। पढ़ा था ना? तो ध्यान से देखियो जरा मेरे भाई, क्या ये माइनस बी अपॉन ए है? अगर तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे साइड में देखो, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, नहीं होता है? अब जो माइनस बी अपॉन ए होता है तो उसकी वैल्यू इनसे मैच करनी चाहिए। माइनस बी अपॉन ए देख लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए देख लेते हैं, माइनस बी अपॉन ए देख लेते हैं। बी की वैल्यू 5 है, 5 है, और ए की वैल्यू 1 है, तो -5 आ गया, नहीं आ गया? तो सम ऑफ जीरो तुम्हारा -5 आ रहा था। ये कहानी हो गई। अब इस कहानी में एक बात देखो, इस कहानी में एक बात, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट -5, अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट बताओ, क्या बताओ? कोफिशिएंट। तो यहां पे -5 किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणा का अंक। तो x का कोफिशिएंट है या नहीं? तो 5 है कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है? और 1 क्या है फिर? 1 किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ऑन द स्पॉट बच्चे इतना बढ़िया आंसर दे रहे हैं, मजा आ गया। बोर्ड में टॉप करेंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले मुझे कंफर्म है। आप कमेंट में आंसर देते रहो, आप लाइव डायरेक्ट आंसर दो। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपने माइनस बी अपॉन ए अर्थात जीरोस के तरीके से भी देख लिया, ऐसे जीरोस के तरीके से उनका सम, और कोफिशिएंट में भी रिलेशन। तो क्या ये वैल्यू बराबर आ रही है, नहीं आ रही है? वैल्यू बराबर आ रही है, नहीं आ रही है? इस तरह से वैल्यू अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब हम वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सही बात है ना? हमने तीनों बात दिखा दी, हमने तीनों बातें दिखा दी। यहाँ पे सम निकाला, जीरोस निकाले तो उनका सम निकाला, उसको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर रखा, तो इतनी ही वैल्यू निकल के आ रही है, और उसको कोफिशिएंट के बराबर भी रख के देख लिया, तो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या हम प्रोडक्ट में भी ये काम कर सकते हैं? वी नो दैट अल्फा बीटा जो दो जीरोस हैं और उनका प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है। क्या होता है? ध्यान से देखो इतना, ये पोर्शन कि अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, होता है नहीं होता? एक बार बेटा मार्क कर दियो जरा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। MS धोनी से मैंने सीखा कि कैच कैसे लिया जाता है, तो मैंने कैच ले लिया। आ जाओ, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा, तो सी यहाँ पर कांस्टेंट है अपना, और ध्यान से देखो सी अपना 6 है, सी अपना 6 और A1 है, तो यहाँ पर 6/1 ही आ रहा था जब हमने जीरोस का प्रोडक्ट किया था। आ रहा था नहीं? प्रूफ तो पहले यही हो गया, लेकिन वो कह रहा कोफिशिएंट के साथ और रिलेशन दिखाओ, तो कोफिशिएंट के साथ भी देख लो, कोई बात नहीं। 6 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म है नहीं? और 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, देखो भैया 1 जो A होता है ना, A वो यहाँ भी A है और यहाँ भी A है, वो दोनों में सेम है।
तो वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे उसमें भी आ रहा था, सम में भी, और प्रोडक्ट में भी नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो आपने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी प्रूव कर दिया फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं ये कह रहा था, ये तो लॉन्ग मेथड था, क्या ये आपने लॉन्ग मेथड से प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस। मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, लेकिन ये लॉन्ग मेथड था, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जल्दी से इसके शॉर्टकट तरीके को बता दूं। मतलब अगर आपको डायरेक्ट प्रूफ करना है, डायरेक्ट प्रूफ, आपको जीरोस नहीं निकालने, आपको जीरोस नहीं निकालने, तो आप क्या कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए? अगर आपको जीरोस निकालने हैं तो आपने फैक्टर किए, फैक्टर निकालने के बाद आपने जो है सम निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया, फॉर्मूला लगा दिया, कोएफिशिएंट से देख लिया, वेरीफाई हो गया, दैट्स प्रूफ। लेकिन अगर आपको जीरोस ना पूछे, अगर आपको जीरोस ना पूछे और डायरेक्ट आपको रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोएफिशिएंट का, शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को वेरीफाई करके दिखाओ बिना जीरोस निकाले, तो कर सकते हो? यस सर। तो कैसे कर सकते हो? आओ देखते हैं इधर। तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये सवाल था आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, मतलब इससे कंपेयर करा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते ही ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6 आ गई, ये तुमने देख चुका हो। तो अगर डायरेक्ट करना है तो तुम ये भी तो सोच सकते हो कि भाई सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो डायरेक्ट माइनस बी रख दो, 5 रख दो यहाँ पे, और ए की वैल्यू रख दो 1, है ना? डायरेक्ट अगर तुम्हें रिलेशन ही निकालना है, चेक करना है, तो क्यों ना रिलेशन माइनस बी अपॉन ए से डायरेक्ट आप देख सको, और यही कोफिशिएंट होगा। ये 1 किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? और 5 किसका कोफिशिएंट है? एक्स का कोफिशिएंट है, माइनस में तो माइनस में, तो 5 है एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो डायरेक्ट भी ऐसे दिखा सकते हो प्रूफ करने के लिए कि भाई हमने माइनस बी अपन निकाला, जो यहाँ से वैल्यू आई है वही इसके कोफिशिएंट को दिखा रही है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर 5 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो वी कैन से दैट ये दोनों चीज़ बराबर है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से कि ये बराबर हमने दिखाया, ये एक वेराइटी ये आई, एक इनको लिया तो ये आया, जो कि हमारा इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि ये बराबर ये होता है, एज प्रूव्ड, है ना? समझ सकते हो? मतलब ये वैल्यू आई तो कोफिशिएंट से ही है और कोफिशिएंट से ये आई है, ये इससे कोफिशिएंट से ये दोनों एक दूसरे से आए हैं, तो ये दोनों रिलेशन दिखा सकते हैं हम कि जीरोस में और रिलेशन में दोनों में समानताएं हैं। ये कह सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट में कर सकते हैं, सी अपॉन ए आया, सी हमारा 6 है, ए 1 है, तो 6 अपॉन 1, और कोफिशिएंट देख लो अब इसका, अगर हम कोफिशिएंट देखें, कोफिशिएंट ऑफ ये 6 किसका कोफिशिएंट है ही नहीं किसी का कोफिशिएंट, 6 किसका कोफिशिएंट है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन नीचे जो है 1 तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को लूं नीचे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, तो नीचे अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लूं और ऊपर ले लूं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है अपना, कांस्टेंट टर्म अपना 6 है, सी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म आ गया, और अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो जो कि हमारा सी है और ये ए है, सी है ये 6 की और ये ए है। तो हम वी कैन से दैट के कोफिशिएंट के तरीके से भी और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी रिलेशन बिल्कुल इक्वल आ रहा है, दोनों में रिलेशन है, तो हम दिखा सकते हैं ये चीज़ डायरेक्ट भी। अगर जीरोस निकालना है तो वही तरीका लेके चलो, जीरोस नहीं चाहिए और डायरेक्ट रिलेशन को प्रूफ करना है तो डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हो एग्जाम में। तो इस तरीके से हैंस प्रूफ कर सकते हो, हैंस। मैं तो बेहतर समझूंगा कि तुम जो है लॉन्ग मेथड से ही ट्राई कर लो, क्योंकि लॉन्ग मेथड में क्या है, पहले हमने उसके जीरोस को निकाल दिया बाय फैक्टराइजेशन करा, गुणनखंड करके पहले जीरोस निकाल दो, जीरोस निकालने के बाद सम निकाल दो, सम निकाल के प्रोडक्ट निकाल दो, उन सम को चेक कर लो ऐसे करके और उनके कोफिशिएंट को देख लो बराबर आएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट देख लो ऐसे करके, उनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट को देख लो वो बराबर आएंगे। अगर इक्वल आ रहा है ऐसे करने पे तो रिलेशन बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, बिंदास है, बिल्कुल हैंस प्रूव्ड। तो अभी हमने चाहो तो लॉन्ग मेथड निकालो या तो लॉन्ग मेथड से करो, मैं तो कहूँगा लॉन्ग मेथड से ही करो आप, ठीक है।
तो लॉन्ग मेथड से करना ज्यादा अच्छा है, लॉन्ग मेथड से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग मेथड ही पेपर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में ये आता है, रिलेशन निकालने के लिए आता है। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने निकालना सीखा। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सीख लिया है बड़े प्यार से। पहले आपको इक्वेशन देगा, मतलब पॉलिनोमियल देगा, पॉलिनोमियल की x² + 5x + 6, तो आप उसमें क्या करेंगे, पहले आप उसके गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर निकाल के आपको जीरोस आ जाएंगे, जीरोस का आप सम कर देंगे, सम कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, उसके बाद सम को आप -b/a से देखेंगे और उसके कोफिशिएंट को भी देखेंगे, दोनों वैल्यू सेम आती हुई दिखेंगी। ओके, इसी प्रकार से प्रोडक्ट देखेंगे, c/a देखेंगे, आप देखेंगे कि भाई उनका प्रोडक्ट करने पे 6/a आ रहा है और c/a करके भी उतना ही आ रहा है, और कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मदद से भी उतना ही आ रहा है, तो वी कैन से दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, मतलब लॉन्ग मेथड से करने पे प्रूव हो जाता है। तो इसलिए वेरीफाई कर दिया हमने, हैज प्रूव कर दिया, तो लॉन्ग मेथड ज्यादा बेटर रहेगा। जिस तरह से हमने ये चैप्टर आज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल ओवर कर दिया है, इसी तरह से एक वीडियो में ही नया चैप्टर लेके आएंगे, जल्दी मिलेंगे आपसे। तो मिलते हैं सोवित सर की ज्ञानशाला, मतलब आपकी ज्ञानशाला के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कारम।